अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। My Telegram channel name New Story of Pocket FM please। नेक्स्ट एपिसोड के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए या लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपने अभी तक देखा कैसे लकी ने पत्रकार के साथ साथ अपनी कला का प्रदर्शन किया, अब आगे सो स्टार्ट नाउ। लकी उसके पीछे चल रहा था। लकी ने पत्रकारों के चारों ओर देखा और कहा कि अगर आप अभी नहीं जाते हैं तो शायद आपकी सारी पैंट इस आदमी की तरह नीचे गिर जाएगी। पत्रकारों, विशेष रूप से महिलाओं में से कुछ ने तुरंत हंसना बंद कर दिया। अगर उनके साथ कुछ हुआ और इसकी तस्वीरें इंटरनेट पर पोस्ट की गई तो ये गंभीरता से होगा, उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। अगर उनकी कंपनियों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा तो परिणामस्वरूप वे अपनी नौकरी भी खो देंगे। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था और कुछ पुराने पत्रकारों ने पहल की और सम्मेलन कक्ष से बाहर चले गए। उन्हें लकी दरवाजे पर गया और उसे अपने पीछे बंद कर दिया। लकी, आप क्या योजना बना रहे हैं? शांतनु ने अधीरता से पूछा कि विराज के पिता ने पहले ही अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिया होता। मुझे पता है कि आप सुन रहे हैं और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसे नियंत्रित कर रहे हैं। लकी चिल्लाया। शांतनु वो उसे देख रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो किसी और से बात कर रहा है। दूसरों ने उसे उत्सुकता से देखा। जब प्रफुल्ल ने लकी को स्क्रीन पर देखा तो उसकी आंखें घृणा से भर गईं और उसका दिल गुस्से से भर गया। शांतनु मुस्कुराया और कहा कि मैं तुम्हें मिस्टर लकी कहता हूँ, क्षमा करें, मैं आपकी वर्तमान स्थिति को भूल गया। अब आप अग्रवाल परिवार का हिस्सा नहीं हैं। लेकिन सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड के साथ दिमाग में क्या आप अभी भी सोचते हैं कि आप प्रफुल्ल को बन्ना ग्रुप खरीदने से रोक सकता है? विराज ग्रुप अग्रवाल परिवार के लिए कितना हास्यास्पद जारी रखता है। मुझे समझ में नहीं आता कि आप चोरी को क्यों रोकना चाहते हैं और अपने परिवार के व्यवसाय को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। क्या आपके परिवार के मुखिया को पता है कि आप क्या कर रहे हैं? ऐसा करने की कोशिश करते हुए लकी वापस मुस्कुराया और प्रफुल्ल से कहा कि यदि आप अभी भी अपनी कठपुतली को विराज ग्रुप खरीदना चाहते हैं तो मैं रिपोर्ट करूंगा कि आप क्या कर रहे हैं। मैं वापस मालिक को रिपोर्ट करूंगा। मुझे आशा है कि आपको अपने कार्यों के परिणामों के बारे में स्पष्ट समझ है। बंद कॉल। प्रफुल्ल ने हताशा में अपनी मुट्ठी बांध ली। भले ही लकी अभी भी परिवार से निकाला हुआ था, प्रफुल्ल की योजनाओं को बर्बाद करने के लिए वो कुछ चीजें कर सकता था। उसने निशांत और कुमारी को बताया कि प्रफुल्ल क्या कर रहा है। वे अपने दादाजी के पास जा सकते हैं और उसे बता सकते हैं कि क्या हुआ। प्रफुल्ल बड़ी मुसीबत में होगा। विराज के पिता जानता था कि क्या हो रहा है। वह समझ गया था कि प्रफुल्ल पूरे मामले के पीछे था। दुस्साहस ने उसे चौंका दिया। उसने अपने पूरे परिवार को नीचे फेंक दिया। बस ने सोचा कि अगर यह उसे अपने एक साथी को समृद्ध करने में मदद करेगा तो सम्मेलन कक्ष में अन्य भ्रमित थे। वे नहीं जानते थे कि लकी शांतनु से किससे बात कर रहा था। वो चिंतित हो रहा था। मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, उसने विरोध किया। लकी, मैं वो हूँ जो यहाँ निर्णय ले रहा हूँ। मैं इस कंपनी को खरीद रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ। और यही वो विराज के पिता की ओर मुड़ा और उसने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह एकमात्र तरीका है जिसे आप जानते हैं कि इस बकवास को न सुने। शांतनु। प्रफुल्ल की आवाज बज उठी और शांतनु का कान कमजोर लग रहा था और हार गया। सौदा बंद है। लेकिन प्रफुल्ल, शांतनु हकलाया। वो इतना घबरा गया था कि वो प्रफुल्ल की भागीदारी को छुपाना भूल गया था। विराज के पिता साइन करने के लिए तैयार है। जब वो विराज ग्रुप मेरा है, हम सब कुछ नियंत्रित करेंगे। शांतनु का दिमाग दौड़ रहा था। सिर्फ एक हस्ताक्षर के बाद उसने सोचा कि हम विराज फैमिलीज को पछाड़ देंगे, हम जयपुर के स्वामी हो सकते हैं। और अब प्रफुल्ल इसे छोड़ना चाहता है। वो क्या कर रहा है? प्रफुल्ल शांतनु की अवज्ञा पर गुस्सा हो गया। मैंने कहा कि सौदा बंद है, सो है। आप सुन रहे हैं या नहीं? शांतनु ने एक गहरी सांस ली। वो कुछ नहीं कर सकता। अगर प्रफुल्ल ने कहा कि सौदा खत्म हो गया है तो ये ठीक नहीं होने वाला है। उसने कहा कि अनिच्छा रहा था और यह स्पष्ट हो रहा था कि क्या विराज के पिता। शांतनु ने कहा कि मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं। विराज और उनके दोस्त खुशी से झूम उठे। जिन कर्मचारियों ने शांतनु की रिश्वत नहीं ली थी वे भी उतने ही खुश थे। उन्हें पूरी तरह से ता नहीं था कि क्या हुआ था, लेकिन उन्हें लगा जैसे उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की है। ये सब धन्यवाद था लकी, नूह और वे अधिकारी जिन्होंने विराज फैमिली को धोखा दिया था। उनमें से कई पूरी तरह से हार गए थे। उनमें से कई को सख्त उम्मीद थी कि वे अपनी नौकरी शांतनु रखने में सक्षम हो सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं? नहीं पूछा कि सब कुछ हमारे रास्ते पर जा रहा है और आप पीछे हट रहे हैं। शांतनु ने देखा उसके चेहरे पर एक दयनीय अभिव्यक्ति के साथ। मैं नहीं चाहता, लेकिन जो आदमी मेरा समर्थन करता है वह मुझे इसके साथ नहीं जाने देगा। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उसके शब्दों ने हंगामा किया। दहाड़ते हुए कमरे में कई लोगों ने नूर की बात सुनकर और शांतनु का समर्थन करके अपनी नौकरी को जोखिम में डाला और इकट्ठा हो गए थे और स्पष्टीकरण की मांग की थी।
मुझे वास्तव में खेद है कि शांतनु ने उनसे कहा कि आप सभी को $15,000 मिलेंगे और यदि आप में से किसी को नौकरी की जरूरत है आपके लिए एक जगह। मेरे परिवार की कंपनी के अधिकारी 15,000 और भी गुस्से में थे। उनमें से एक ने गुस्से से पूछा कि क्या आप मजाक कर रहे हैं कि 1 महीने का वेतन भी नहीं है और आपके लिए काम करते हैं। मुझे पता है कि आप अपने प्रबंधकों को जो भुगतान करते हैं उसकी तुलना में हम अब क्या करते हैं। यह मूंगफली। शांतनु बड़ी उनके कोलाहल और मनमुटाव से चिढ़कर आपको अपनी पसंद पर विचार करना चाहिए। भले ही मैं विराज ग्रुप को न खरीदूं, यह अभी भी दिवालिया हो रहा है। वो वैसे भी आपकी नौकरी खो देगा और जब आपकी पिछली नौकरी किसी व्यवसाय की इतनी विफलता पर थी तो आपको कौन नियुक्त करेगा। मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि जब विराज ग्रुप का पतन होगा तो आप रुकेंगे नहीं। मेरा परिवार अभी भी एक प्रमुख नियोक्ता बना रहेगा और विराज फैमिली के बिना आपको अपने अच्छे पक्ष में मेरी आवश्यकता होगी, क्योंकि उन्होंने बात की थी। शांतनु ने भविष्य के बारे में बेहतर और बेहतर महसूस किया कि विराज ग्रुप गिर जाएगा। प्रफुल्ल अभी भी उसे अपने परिवार की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए कुछ पैसे दे सकता है। जब शांतनु अभी भी जाजपुर में सबसे प्रभावशाली परिवार बन सकता है। बहुत चालाक शांतनु। प्रफुल्ल ने शांतनु के कान में फुसफुसाया। वो एहसास हुआ कि विराज फैमिलीज यह नहीं भूलेंगे कि उन्होंने क्या किया था। उन्हें अभी भी जयपुर में एक सहयोगी की जरूरत थी। आप विराज फैमिली के साथ जो किया उसे ठीक करने नहीं जा रहे हैं क्या आप? लकी ने जबरदस्ती शांतनु के माध्यम से प्रफुल्ल से बात कर रहे थे। भले ही सौदा नहीं हुआ था, केवल प्रफुल्ल ही विराज ग्रुप को नीचे जाने से बचा सकता था। प्रफुल्ल ने स्क्रीन पर लकी की उदास उपस्थिति को देखा। उसने कुछ सेकंड के लिए सोचा और फिर वह जानता था कि उसे क्या कहना है कि उसने विराज ग्रुप को नष्ट करने के लिए बिचौलियों का इस्तेमाल। उसके प्रति वफादार वे कसम खाएंगे कि उन्होंने अपने दम पर काम किया है। शांतनु ने कहा कि लकी को बताओ कि मुझे विराज ग्रुप की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। आप उन कंपनियों से जाँच कर सकते हैं जो उनके व्यवसायों को बर्बाद कर देती है। वे उन्हें बताएंगे कि उन्होंने यह अपने दम पर किया है। मैं कंपनी कॉल को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। और लकी को प्रफुल्ल के संदेश को दोहराया। शांतनु को अविश्वास में घूरते हुए वो काम गया कि क्या होगा। प्रफुल्ल से परिवार हमेशा प्रभारी थे। एक सच्चे अग्रवाल ने वास्तव में अपने स्वयं के लाभ के लिए परिवार को इस तरह से चोट पहुंचाई। उन्होंने पूछा कि आप नहीं जानते कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। शांतनु ने कहा कि स्पष्ट रूप से प्रफुल्ल द्वारा निर्देशित आप परिवार का हिस्सा नहीं है। शांतनु विराज के पिता के रूप में बात नहीं करते हैं। हम आपको अपनी कंपनी रखने देंगे, लेकिन आप 1 सप्ताह तक नहीं टिकेंगे। आपका धन नष्ट हो जाएगा, वो गटर में समाप्त हो जाएगा और यह सब लकी के लिए धन्यवाद है। शांतनु छोड़ने के लिए मुड़ा। विराज के पिता उसे रोकना चाहता था और विराज ग्रुप को खरीदने के लिए विनती करना चाहता था, क्योंकि सभी कंपनी को बचाया नहीं जा सकता था। अगर इसे बेचने से पहले इसे नीचे जाने दिया जाता तो नुकसान बहुत बड़ा होता। जो विराज ग्रुप कहता है दिवालिया हो रहा है। लकी ने कहा, मिस्टर विराज फैमिली कृपया निश्चिंत रहे। मुझे लगता है कि आप 1 घंटे के भीतर सामान्य स्थिति में लौटने की उम्मीद कर सकते हैं। शांतनु ने उसकी ओर रुख किया और हंसते हुए कहा कि कंपनी का सपना पूरा हो गया है, क्योंकि यह 100 साल में सामान्य संचालन में वापस नहीं आ सकती है। लकी ने उसे अनदेखा किया और विराज के पिता को संबोधित किया। श्री विराज फैमिली, शीरीन ने मुझे बताया कि आप इस संकट के मौसम के लिए धन जुटाने की कोशिश कर रहे थे। आपको स्थिति को पूरी तरह से उलटने की कितनी आवश्यकता होगी उसे अब, जबकि इस सब में से कुछ रहस्य निकाल लिए गए हैं। मुझे लगता है कि हम कम के साथ प्राप्त कर सकते हैं। हमें लगभग $1 बिलियन की आवश्यकता है, जो हमें तैरते रहने के लिए न्यूनतम होगा। उन्होंने कहा कि विराज के पिता रुक गया और जब उसने फिर से शुरू किया तो उसकी आवाज उदास हो गई। बोल रहा हूँ, लेकिन इतने कम समय में मैं केवल 500 मिलियन ही जुटा सकता हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि वे संख्याओं पर विचार कर रहे थे, जबकि विराज के सभी दोस्त उसकी मदद करने के लिए तैयार थे। प्रत्येक ने कुछ मिलियन जुटाने करने में कामयाबी हासिल की थी। वे जानते थे कि वे विराज फैमिली को $1 अरब तक पहुंचने में मदद नहीं कर पाएंगे। क्या आप एक अच्छे लड़के बनने और उनकी मदद करने नहीं जा रहे हैं? लकी, शांतनु ने उपहासपूर्वक कहा कि आपको केवल $500 मिलियन की आवश्यकता होगी। मुझे लगता है कि लकी के मुस्कुराने के बाद भी आप हीरो नहीं बन पाएंगे। अब आगे क्या होगा? नेक्स्ट एपिसोड के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।